जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेक्शन चैप्टर प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के प्रश्नावली 16.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से, ताश के गड्डी के 52 पत्ते हैं, तो 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला गया। यादृच्छिया का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, जिसको मन किया उसी को निकाल लिए। तो ए में दिया है कि प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु होंगे। तो जब 52 पत्ते हैं तो 52 ही बिंदु होंगे। तो आपका जवाब होगा प्रतिदर्श समष्टि में, पहले का जो जवाब होगा आप लिख लेंगे, प्रतिदर्श समष्टि में 52 पत्ते होंगे, 52 पत्ते होंगे। यानी नंबर ऑफ सैंपल जो होगा यह 52 हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, इसके बी पार्ट को देखा जाए। बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, पत्ते का हुक्म का इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। तो हुक्म का जो इक्का होता है वो 1 होता है। तो हुक्म का इक्का 1 होगा, यानी अनुकूल परिस्थिति जो होती है वो 1 होती है। और आपसे प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो प्रायिकता पीई बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां बटा में कुल परिस्थितियां, यानी एन ई अपान होता है एन एस। तो एन ई की वैल्यू 1 और एन एस की वैल्यू 52 है। तो इसकी प्रायिकता जो होगी ये 1/52 हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका सी पार्ट। ये तो बी पार्ट था, अब इसका सी पार्ट देखें। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता इक्का है। और देखिए सी में भी 2 दिया है। तो सी के फर्स्ट पार्ट में दिया है कि पत्ता इक्का हो, तो 52 पत्तों में से इक्का की संख्या 4 होती है। 4 इक्के होते हैं, यानी एन ई जो होगा वो 4 होगा। तो फिर प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता बराबर एन ई बटा में एन एस। एन ई है 4 और एन एस है 52। अब इसको कटा दीजिए तो 13 चौका 52 होता है। ये हो जाएगा 1/13। यहाँ पर जो प्रायिकता होगी ये प्रायिकता 1/13 होगी। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, काले रंग का। तो 52 पत्तों में से 26 पत्ते जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं। यानी यहाँ जो अनुकूल परिस्थिति होगी वो 26 हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो अब इसकी जो प्रायिकता होगी, देखिए अनुकूल परिस्थितियां यानी एन ई अपान एन एस। तो एन ई है 26 और एन एस है 52। अब इसको हम कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। इरेज कर देते हैं इसको और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है एक अनभिन्नत सिक्का। अनभिन्नत सिक्का का मतलब वह सिक्का जिसको फेंकने पर उसका हेड या टेल कोई भी आ सकता हो,
तो उसको कहेंगे अनभिनत यानी अनबायस्ड सिक्का। जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित है। देखिए सिक्का है, सिक्के के एक सिरे पर 1 और दूसरे सिरे पर 6 अंकित है। अब याद रखे रहिएगा, इस सिक्का है, सिक्का पर हेड टेल नहीं है। सिक्का पर एक तरफ 1 है और दूसरे तरफ 6 है, ये कहा जा रहा है। तथा एक अनभिनत पासा, पासा भी उछाला जा रहा है, तो पासा उछाला जाएगा तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ये सिक्का है जिस पर 1 6 है और पासा है जिस पर 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। दोनों को उछाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्याओं का योग 3 है फर्स्ट में और प्रकट संख्याओं का योग 12 है, ये कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो हम सैंपल देखेंगे कि इसके सैंपल कितने होंगे। तो सैंपल कैसे प्राप्त होगा, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा। फिर अगर हम 6 से करेंगे, चलिए यहाँ लिख देते हैं 6 1 होगा, 6 2 होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा, 6 5 होगा, 6 6 होगा। तो ये सैंपल होगा, ये सैंपल होगा। तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ यस, नंबर ऑफ सैंपल। तो नंबर ऑफ सैंपल क्या होगा, गिन लीजिए, और या नहीं तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो निकल जाता है। ये 6 है, ये 12 है, 6 दूना 12 12 हो जाएगा। और वैसे भी इसको हम गिन लेंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ यस हो गया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इसके फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि योगफल 3 हो। तो देखिए योगफल 3 कहाँ होगा, योगफल 3 केवल यहाँ होगा, इसके अतिरिक्त कहीं भी 3 नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जो इवेंट मिल रहा है वह केवल 1 2 मिल रहा है, यानी अनुकूल परिस्थिति जो है वो केवल एक बार आ रही है। तो प्रायिकता जो होगा वो NE/NS होगा, यानी ये हो जाएगा 1/12, ये प्रायिकता हो गई। अब इसके बाद हम लोग अगर इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में दिया है कि योग 12 हो जाए, योग 12। देखिए योग 12 कहाँ होगा, योग 12 केवल यहीं होगा, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं होगा। तो अब जो है इसके लिए भी हम इवेंट देखें तो केवल 1 होगा, 6 6, केवल 6 6 होगा, यानी यहाँ पर जो अनुकूल परिस्थिति होगी वो 1 होगी। तो इसकी अगर हम प्रायिकता देखें तो NE/NS, यानी ये हो जाएगा आपका 1/12। तो इसकी भी जो प्रायिकता होगी ये 1/12 होगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है, एक नगर परिषद में 4 पुरुष और 6 स्त्रियां हैं। पुरुषों की संख्या, देखिए पुरुषों की संख्या आपको दी गई है और ये संख्या आपको दी गई है 4। पुरुषों की संख्या 4 दी गई है, पुरुषों की संख्या 4 और स्त्रियों की संख्या 6 है। स्त्रियों की संख्या 6 दी गई है। तो कुल संख्या क्या होगी,
तो कुल संख्या जो होगी वही NS हो जाएगी। NS कुल संख्या, यानी 4 + 6, ये टोटल यही सैंपल होंगे, 10 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या पूछ जा रहा है। यदि एक समिति के लिए यादृच्छिया एक परिषद सदस्य चुना जाना है, और फिर कहा जा रहा है कि एक स्त्री को चुनने की कितनी संभावना होगी, तो अब स्त्रियों की जो संख्या है वही अनुकूल परिस्थितियां होंगी। तो स्त्रियों की संख्या है 6 स्त्री है, तो 6 स्त्रियों में से किसी एक को चुनने की जो प्रायिकता होगी वो NE/NS। NE है 6, NS है 10। अब 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3/5। तो ये हो जाएगी प्रायिकता। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ ना? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत टफ नहीं है, लेकिन इनको तैयार करना पड़ेगा। तैयार नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा जब एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। देखिए, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, तो एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो हेड टेल, फिर दोबारा उछालेंगे तो हेड टेल। अब चलिए, जब 2 बार उछाला जाएगा तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, HH, फिर हो जाएगा HT, फिर TH, फिर हो जाएगा TT। ये तो 2 बार उछालने पर हुआ। और 3 बार उछालेंगे तो 3 बार उछालेंगे तो HT का इसमें फिर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा H H H H H T H T H H T T, और फिर T से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो T H H T H T T T H T T T। ये हुआ 3 बार उछालने पर, लेकिन 3 बार नहीं 4 बार उछाला जा रहा है। तो 4 बार उछाला जा रहा है तो HT का 1 बार और मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा। तो अब देखें इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, इसको हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं। इसका प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल हम लिख रहे हैं यहाँ ऊपर। चलिए मल्टीप्लिकेशन करना है H से, तो H H H H, फिर हो जाएगा H H H T हो जाएगा, फिर H H T H, फिर H H T T, फिर H T H H, फिर H T H T, फिर H T T H, फिर H T T T। ये हो गया। तो ये जो है यहाँ पर, ये आपने देखा, ये तो केवल H से मल्टीप्लाई करने पर आया है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ T से मल्टीप्लाई करें, तो T से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्थिति क्या आएगी, इसको देख लेना है। चलिए यहाँ लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा T H H H हो जाएगा, फिर T H H T हो जाएगा, फिर देखिए क्या होगा, T H T H हो जाएगा, फिर T H T T हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका T T H H, फिर हो जाएगा T T H T, फिर ये हो जाएगा आपका T T T H, फिर हो जाएगा आपका T T T T हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये प्रतिदर्श समष्टि मिलेगा, ये प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस तरह से जो प्रतिदर्श समष्टि था
ये प्रतिदर्श समष्टि मिला। हम यहाँ पर नंबर ऑफ यश फाइंड कर लेंगे। देखिए नंबर ऑफ यश कितना है, काउंट कर लीजिए। यानी यश नंबर ऑफ सैंपल कितना है ये देखना है। तो ये 8 है और नीचे 8, 16 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ये है, 16 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें आगे क्या कहा जा रहा है। हाँ, एक अनभिनत सिक्के को 4 बार उछाला गया और एक व्यक्ति प्रत्येक चित पर, चित माने हेड पर, 1 रुपया जीतता है। प्रत्येक चित पर अगर यच आएगा तो वह 1 रुपया जीतेगा, 1 रुपया जीतेगा, 1 रुपया जीतेगा। ये जीतेगा तो इसको हम ट्रिक से चिन्ह लगा देते हैं ताकि दिमाग में रहे कि ये जीतने वाला है। और देखिए क्या, और प्रत्येक पट पर, पट का मतलब टेल, प्रत्येक टेल पर वह 1 रुपये 50 पैसे हारता है। 1.50 जिसको 1.5 रुपया कह सकते हैं। तो एक हेड आता है तो 1 रुपया जीत गया और एक टेल आया तो 1.5 रुपया हार गया। इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं, कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन राशियों से प्रत्येक की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखा जाए कि अगर एक हेड आता है तो कितना लाभ होगा। एक हेड पर, एक हेड पर, तो देखिए एक हेड वाली स्थिति कितनी आ रही है। देखिए एक हेड कहाँ कहाँ है, केवल एक हेड की बात हो रही है। एक हेड, देखिए एक हेड केवल देखें आप, एक हेड जो है, देखिए एक हेड यहां है, इसके बाद एक हेड यहां है, एक हेड यहां है, केवल 3 स्थितियां हैं। इसके अतिरिक्त देखिए एक हेड, अच्छा वहां भी है, ये एक हेड के लिए देखिए यहाँ है, ये एक हेड है, तो एक हेड यहाँ भी होगा और कहीं एक हेड केवल यही है, केवल 4 जगह है। तो अब ये जो है यच टी 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 हो जाएगा पहला वाला, फिर दूसरा टी यच टी टी, फिर होगा टी टी एच टी और फिर टी 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 एच, एक हेड। अगर एक हेड आएगा तो वो कितना जीतेगा। तो आपसे यही कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त करेगा। तो अब देखिए, तो एक हेड पर 1 रुपया जीतेगा, तो एक हेड है तो एक हेड पर वह 1 रुपया जो है जीत रहा है, ये जीत रहा है, इसको हम प्लस लिख दे रहे हैं, जीत रहा है। लेकिन इसमें 3 टेल हैं, तो जब 3 टेल हैं तो एक टेल पर वह 1.5 रुपये हारता है, तो 3 टेल हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 रुपये 50 पैसे वो हारेगा। तो कुल मिलाकर के उसको कितनी राशि, कुल मिलाकर के उसको कितनी राशि प्राप्त होगी। तो 1 रुपया जीता और 4.5 रुपया हार गया, यानी ये हो गया आपका, उसको कुल मिलाकर के रुपया 3 रुपये 50 पैसे का उसको हानि होगा, हानि होगा, नुकसान होगा। ये पहली कंडीशन में। अगर केवल एक यच आता है तो उसको 3.5 रुपये का नुकसान होगा। अब 2 यच पर देखिए,
अगर 2 यच आते हों 2 यच पर, तो अब देखिए कि 2 यच कहाँ कहाँ हैं ये देखना है। 2 यच यहाँ है, और चलिए देखते चलिए, और 2 यच जो है यहाँ है, 2 यच यहाँ भी है, 2 यच यहाँ भी है, और देखिए 2 यच यहाँ भी है, और फिर 2 यच यहाँ भी है। केवल यही स्थितियां हैं 2 यच की। तो अब देखिए यच के लिए 5 कंडीशन आ रही हैं, तो देखा जाए। अच्छा, एक चीज और देखिए, प्रायिकता भी पूछ रहा था यहां से, तो प्रायिकता पूछा जा रहा था, तो यहां पर जरा Ne की वैल्यू देख ले, Ne कितना है। तो 1 2 3 4 है, तो ये हो जाएगा 4। तो प्रायिकता जो होगी अनुकूल परिस्थिति बटा में कुल परिस्थिति, तो अनुकूल परिस्थिति है 4 और कुल परिस्थिति है 16, तो 4 चौके 16, ये हो जाएगा आपका 1/4। इसकी प्रायिकता हो जाएगी पहले वाले की प्रायिकता। अब इसके बाद जब 2 यच होंगे, तो 2 यच वाले को हम नोट करते हैं, यच यच टी टी, फिर होगा यच टी, फिर यच टी टी यच, इसके बाद टी, दो यच यहां पर। चलिए, तो टी एच एच टी, और फिर इसके बाद टी एच, फिर टी टी एच, इतनी कंडीशन है 2 एच के लिए। तो 2 एच के लिए देखिए, अब यहाँ पर इसका हम यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ भी देख लें। अनुकूल परिस्थितियाँ, हाँ ठीक है, अनुकूल परिस्थितियाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 हो जा रहा है। ये अनुकूल परिस्थितियाँ 6 हो गई, तो प्रायिकता यहीं से निकाल लीजिए। तो PE = NE/NS 6/10, तो 2 से इसको कटाइए, ये हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 5 10, यानी ये हो गया आपका 3/5। ये 3/5 हो गया। अब जरा देखना है कि कितना लाभ होगा कि हानि होगा। तो देखिए 2 यच है, तो 2 यच पर लाभ होगा प्लस कितने का, तो 1 × 2, 1 यच पर 1 रुपये का लाभ होता है, तो 2 पर 2 रुपये का लाभ होगा, 2 रुपये का लाभ हो गया। और 2 टी है, तो 2t पर देखिए क्या होगा, यहाँ तो हानि होगा, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू 1.5, यानी ये हो जाएगा आपका ₹3। तो 2 रुपये का लाभ हुआ और 3 रुपये का हानि हुआ, तो कुल क्या हुआ, तो कुल हानि हुआ। ये हो जाएगा 2 - 3, यानी ₹1 का हानि हुआ। तो पहली स्थिति में 3 रुपये 50 पैसे का हानि हुआ, और दूसरी स्थिति में 1 रुपये का हानि हुआ। अब इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, 2 यच है, तो 1 यच पर 1 रुपये का लाभ हुआ, तो 2 है, 2 यच है, तो 2 से गुणा कर दे, 2 रुपये का लाभ हुआ और 3 रुपये का नुकसान हो गया, यानी कुल मिलाकर के 1 रुपये का हानि हुआ। अब देखिए कि 3 यच अगर हों, 3 यच पर देखिए 3 यच, तो अब देखना है कि 3 यच कहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ भी तो है 3 यच, और फिर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 यच यहाँ है,
और फिर और कहीं नहीं है। 3H केवल 4 जगह है। तो अब 3H के लिए हम देखेंगे कहाँ कहाँ है। तो H H H T 3H, इसके बाद H H T H, फिर H T H H, फिर क्या होगा T H H H, केवल 4 स्थितियां होंगे। तो यहाँ पर हम Ne देख सकते हैं, क्या होगा, ये अनुकूल परिस्थितियां 4 हैं। फिर प्रायिकता यहाँ निकाल लीजिए। तो प्रायिकता Pe = Ne अपान Ns होगा। Ne 4 और Ns जो है 10 है, तो 2 से कटा देंगे तो 2 और ये 5, ये हो जाएगा आपका 2/5। अब देखें यहाँ पर हानि हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखिए 3H पर क्या होगा, 3 × 1, 1 पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ प्लस लिख दे रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के 3 रुपये का प्लस लिख दे रहे हैं, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। और 1 T है 1T, तो 1T पर क्या होगा, यहाँ माइनस होगा। तो ये हो जाएगा 1 × 1.50, यानी यहाँ पर 1.5 रुपये का हानि होगा। तो 3 रुपये का लाभ हो गया, 1.5 रुपये का हानि हो गया। तो कुल मिला करके यहाँ पर लाभ होगा, कितने का होगा, तो 3 - 1.50, यानी रुपया 1 रुपये 50 पैसे का यहाँ लाभ होगा। अब लास्ट वाली स्थिति देख लीजिए, 4H पर चलिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4H पर इधर जगह नहीं है, तो 4H की केवल एक ही कंडीशन आएगी ना। तो 4H पर केवल एक कंडीशन आएगी, यानी H H H H होगा। 4H एक कंडीशन होगा। तो अब ये हो जाएगा Ne जो होगा ये 4 हो जाएगा। तो फिर प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रायिकता Pe बराबर हो जाएगा आपका अनुकूल परिस्थिति बटा में कुल परिस्थिति। तो ये हो जाएगा 4/, ये टोटल जो स्थितियां थी वो 16 थी। क्या हुआ, यहाँ पर Ns का मान गलत लिख दिया गया है। Ns 16 है ना, Ns 16 है और Ns का मान जो है 10 रख दिया गया, गलत हो गया, इसको आप कर सुधार लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16, ये 3/8 हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत 10 लिख दिए हैं। तो ये जो है ये 4/, ये 16, तो 4 × 4 = 16, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा, और सब सही है, केवल Ne जो है गलत लिख दिए थे, Ns गलत नोट हो गया था। अब इसके बाद यहाँ पर जो है ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें Ne यहाँ 4 नहीं, यहाँ पर तो अनुकूल परिस्थिति केवल एक ही बार हो रही है ना, अनुकूल परिस्थिति केवल एक बार आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका 1/16, और लाभ यहाँ पर तो केवल लाभ ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो लाभ जो होगा एक H पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 4H पर हो जाएगा 4 रुपये का लाभ हो जाएगा, 4 रुपये का लाभ। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया आपको। यस सर। और हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।